हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। थर्मल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट की थी। तो इसमें की जो पहली थर्मल प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट किसके लिए लगती है हमें? टू चेंज द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हमें हीट लगती है ना, उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और ये जो है मास डेंसिटी पे डिपेंड नहीं है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन मास डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज नॉट डिपेंड ऑन मास डेंसिटी। और उसका फॉर्मूला है निकालने का, Q इज इक्वल टू Q इज द अमाउंट ऑफ हीट, M Cp डेल्टा T। M is mass, C is specific heat, and del T is temperature. Then Cp is equals to Q upon M डेल्टा T। तो ये हो जाएगा Q किलो जूल, मास का केजी, और ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसका यूनिट हमने देखा था किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन। किलो जूल, किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन। ओके, अगर हमें वेट मटेरियल का स्पेसिफिक हीट निकालना है, वेट मटेरियल, वेट मटेरियल में ड्राई मैटर होगा प्लस मॉइस्चर होगा। तो इसकी अगर हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो ये क्या होंगी? सम ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मॉइस्चर प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई मैटर। ओके, तो हमें इसे निकालने के लिए फॉर्मूला मिल जाता है Cp फॉर वेट मटेरियल, दैट इज M अपॉन 100 इंटू CW प्लस 100 माइनस M अपॉन 100 इंटू CBD, मीन्स बोन ड्राई कंडीशन और बोन ड्राई मैटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ मॉइस्चर और ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई मैटर। इसमें जो हमारा एम है वो हमेशा किसमें रहेगा? ड्राई बेसिस में रहेगा। और ये जो फॉर्मूला है वो हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? जो प्रोडक्ट का या ग्रेन का जो भी कंपाउंड है हमारा, इसका मॉइस्चर कंटेंट, अगर मॉइस्चर कंटेंट इज ग्रेटर देन 8% अगर रहा, तो ही हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर कैरी आउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेट मटेरियल। ओके, तो नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई ग्रेन, ये हमेशा पूछा जाता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई ग्रेन कितना रहता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई ग्रेन, तो ड्राई ग्रेन का है 0.35 टू 0.4। यूनिट ध्यान में रखना है किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई ग्रेन कितना होता है। तो ये होता है 0.35 टू 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट हमारा थर्मल प्रॉपर्टी है एंथैल्पी। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट। तो हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, पहला तो कैलोरीमीटर एंड सेकेंड है हमारा सिंपल थर्मल वैक्यूम बॉटल। सेकेंडली, चलिए, सेकेंडली सिंपल थर्मल वैक्यूम बॉटल। ओके,
नाउ हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या है? हीट कंटेंट है। इट इज द हीट कंटेंट ऑफ मटेरियल। हीट कंटेंट ऑफ मटेरियल। और हम इसे बोल सकते हैं एनर्जी लेवल ऑफ मटेरियल। एनर्जी लेवल ऑफ मटेरियल। अभी इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी अगर हमें निकालनी है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। तो इसकी जो जीरो वैल्यू होती है, जीरो वैल्यू, ये हम लोग जनरली 0 डिग्री सेल्सियस पर डिफाइन करते हैं। ठीक है। अभी एंथैल्पी किसके लिए यूज होती है? इट इज यूज टू क्वांटिफाई एनर्जी इन द स्टीम। इसका जो यूज हम लोग क्यों यूज करते हैं, मतलब एंथैल्पी का क्या पर्पज है? तो ये हमें एनर्जी जो स्टीम की होती है उसे क्वांटिफाई करने में मदद करती है। क्वांटिफाई एनर्जी इन स्टीम। इसका फॉर्मूला आ जाता है Q इज इक्वल टू एम H2 माइनस H1। Q इज इक्वल टू एम H2 माइनस H1। Q हमारा कैलोरी में आ जाएगा, M ग्राम में, और H जो है वो कैलोरी पर ग्राम। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2, वो किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। मतलब अगर हमें कोई मटेरियल हीट करना है तो इसके लिए जो हीट लगेंगी फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 तक ले जाने के लिए, तो इतनी हीट हमें लगेंगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू हीट अ मटेरियल फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2, T1 टू T2 is equal to m H2 माइनस H1। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एंथैल्पी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज थर्ड नंबर, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्ट, है ना, मतलब एबिलिटी है किसकी? हीट कंडक्टेंस की। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एबिलिटी ऑफ हीट कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल। जैसे हमने एंथैल्पी को बोला था कि वो क्या है? हीट कंटेंट ऑफ मटेरियल। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? एबिलिटी है हीट कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल की। और ये किस पे डिपेंड होता है? कंपोजिशन, है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन। और इसकी जो वैल्यू होती है, अभी थर्मल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी वैल्यूज है कि कम कब होंगी, ज्यादा कब होंगी, है ना। तो वैल्यूज अफेक्टेड बाय
हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में हम देखते हैं कि ये क्या है, एबिलिटी ऑफ हीट कंडक्टेंस। इस मटेरियल में से कितनी हीट पास होंगी, तो ये हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी से डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड है, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल पे। तभी इसकी जो वैल्यूज है वो किस किस से मतलब अफेक्ट होंगी। तो सबसे पहले तो कितना परसेंट वॉइड स्पेस है इसमें, इसका शेप कैसा है, साइज, देन वो जो वॉइड स्पेस है वो किस तरह से अरेंज किए हुए हैं, और जो भी दूसरे फैक्टर्स है जो हीट ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इससे भी इसकी वैल्यू डिपेंड होती है। तभी इन सब पे से अगर हमें इसकी डेफिनेशन बनानी हो, तब हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी को। तो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड कंडक्टेड अक्रॉस यूनिट एरिया, मतलब हमें पास करना है हीट को यूनिट एरिया में से, एंड यूनिट थिकनेस, एरिया एंड यूनिट थिकनेस इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अभी इससे से हमें क्या पता चलेगा कि एक यूनिट एरिया में से, यूनिट थिकनेस में से हमें यूनिट टाइम में यूनिट टेम्परेचर चेंज करके जो हीट ट्रांसफर हुई है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। सपोज एक मटेरियल है, तो उसकी जो थिकनेस होंगी वो भी 1 यूनिट होंगी, उसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर होगा, है ना, 1 यूनिट स्क्वायर होगा, है ना, यूनिट थिकनेस होंगी, और टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या होगा, 1 यूनिट का होगा, और 1 यूनिट टाइम में वो हीट ट्रांसफर हो रही है ये मटेरियल से। तो ये जो एबिलिटी है हीट ट्रांसफर की, इसको हम बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड अक्रॉस यूनिट एरिया, है ना, अक्रॉस यूनिट एरिया एंड यूनिट थिकनेस इन यूनिट टाइम और यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। अब जैसे हमने स्पेसिफिक हीट में देखा था कि स्पेसिफिक हीट जो है वो मास डेंसिटी पे डिपेंड है क्या, नहीं, इट इज नॉट डिपेंड ऑन मास डेंसिटी, बट जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी वो मास डेंसिटी पे डिपेंड है। तो आपको इसमें ट्रू फॉल्स में या कंपैरिजन में पूछ सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी ये मास डेंसिटी पे डिपेंड है या नहीं, और स्पेसिफिक हीट मास डेंसिटी पे डिपेंड है या नहीं। तो अगर हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज की तरफ अगर जाएंगे, तो सिंगल ग्रेन अगर हमने लिया तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 0.3 टू 0.6 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी ये जो है ये हो गया सिंगल ग्रेन के लिए। वही अगर हमने बल्क में लिया, ठीक है, ये सिंगल ग्रेन का था, अभी बल्क का देखेंगे। बल्क ग्रेन के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू है 0.1 टू 0.15। अगर हमने इसमें डिफरेंस मार्क किया तो हमें दिखता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सिंगल ग्रेन की ज्यादा है और बल्क की कम है। क्यों बल्क की कम है, क्योंकि इसमें क्या है, वॉइड स्पेसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंगल ग्रेन, इसलिए इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम है और सिंगल ग्रेन की ज्यादा है। वही एयर की अगर हमने थर्मल कंडक्टिविटी निकाली तो वो है 0.02 किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाता है हमारा वैल्यू सिंगल ग्रेन, बल्क ग्रेन और एयर की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है।
अकॉर्डिंग टू हमने डेफिनेशन अगर फॉर्मूला निकाला, अमाउंट ऑफ हीट है ना, एरिया T1 माइनस T2 अपॉन टी, यूनिट टाइम बोला है ना, और थिकनेस, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये हो गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो ये हमें हीट ट्रांसफर रेट डिटरमाइन करने के लिए मदद करता है। ये क्या करता है, इट डिटरमाइन हीट ट्रांसफर रेट। ओके, इसमें इन सॉलिड प्रोडक्ट ऑफ एनी शेप। ये जो प्रॉपर्टी है वो किससे रिलेटेड है, तो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट एंड इट्स एबिलिटी टू स्टोर हीट एनर्जी। तो ये दोनों भी काम करता है। जैसे प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट एंड टू स्टोर हीट एनर्जी। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, हीट ट्रांसफर रेट इन सॉलिड and property related to ability of material to conduct heat and to store heat energy. The main part is conduct and store heat energy. इसका फॉर्मूला हम देख लेंगे, थर्मल डिफ्यूजिविटी इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट इनटू मास डेंसिटी। तो K अपॉन Cp m। तो इस तरह से थर्मल डिफ्यूजिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा। और हमने तो देखा ये वो इसमें हम लोग मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, हम इसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमारी हो जाती है प्रॉपर्टीज कंप्लीट। देन हमने एक और टर्म देखी थी, स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट इन डिजाइनिंग एनी हीटिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये किसके लिए यूज होता है, तो दिस इज यूज टू क्वांटिफाई rate of heat convection, rate of heat convection towards or away from surface of product, away from surface of product। ये एक बात याद रखनी है, ये थर्मल प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज नॉट थर्मल प्रॉपर्टी। ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मल प्रॉपर्टी, तब आंसर आपका आ जाएगा सरफेस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट।
इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। हाउ विल यू डिफाइन द स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो ये कोएफिशिएंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। Proportionality constant that relates the heat flux, that relates the heat flux to or from a surface। जैसे हमने यहाँ देखा था टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम, तो वैसे ही टू और फ्रॉम अ सरफेस टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द surface and surface and the fluid stream moving past the surface। तो ये हो जाएंगी हमारी डेफिनेशन। ये क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, जो किसको रिलेट करता है, हीट फ्लक्स को, टू और फ्रॉम अ सरफेस, किससे, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड फ्लूइड स्ट्रीम मूविंग पास द सरफेस। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मॉइस्चर कंटेंट एंड इट्स मेजरमेंट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।